नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे जो रीट के अंदर जो शिक्षण विधियां हैं उसमें 10 इम्पोर्टेंट वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो आपको इस चैनल के अंदर धन्यवाद, नमस्कार। तो आप इसको पूरा वॉच करें इन क्वेश्चनों को, क्योंकि एग्ज़ाम में ट्रेंड जरूर करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों कि गृह कार्य का उद्देश्य। अब आप जानते हो ये शिक्षण विधियों के क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं छाट के लाया हूँ कि गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी कि बच्चों को गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य है कि पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के अवसर देना, यानी कि रिवाइज करने के अवसर देना। गृह कार्य के क्या उद्देश्य है कि जब बच्चों को पाठ पढ़ा दिया जाता है तो उसको रिकॉल या रिवाइज करने के अवसर देना। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये हुआ कि भाषा शिक्षण के उपागम है। तो आप जानते हो जो भाषा शिक्षण के उपागम है वो एक तो पाठ संसर्ग उपागम है और रचना शिक्षण उपागम है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं कि आगमन विधि के रूपों की संख्या है। यानी कि आगमन विधि के कितने रूप है, तो 2 रूप है, ध्यान रखना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं कि शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है तो कक्षा के अंदर और कक्षा के बाहर। ध्यान रखना कि जो शिक्षण कौशल है ना, उसका उपयोग कक्षा के अंदर भी किया जाता है और कक्षा के बाहर भी किया जाता है। ठीक है, यानी कि कोई भी कौशल सिखाते हैं बच्चों को तो कक्षा के बाहर भी कर सकते हैं और अंदर भी कर सकते हैं। जैसे गेम हुआ, कुछ भी सृजनात्मक कार्य हुए। लिखित अभिव्यक्ति का साधन है, तो लिखित अभिव्यक्ति का साधन कौन कौन सा है? एक तो पत्र लेखन हो सकता है, क्योंकि पत्र लिखते हैं विद्यालय में, निबंध लिखते हैं, नाट्य लिखते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। SITE क्या है? यह इंपॉर्टेंट है दोस्तों, SITE। तो उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग। ठीक है, सैटेलाइट है ना, नाम सुना होगा। तो दूरदर्शन प्रयोग प्रिंट मीडिया में सम्मिलित किया जाता है तो समाचार पत्र, पत्रिकाएं, विद्यालय पत्रिकाएं। ध्यान रखना कि जो प्रिंट मीडिया है उसमें सम्मिलित कौन कौन से किए जाते हैं। समाचार पत्र भी कर सकते हैं, पत्रिकाएं कर सकते हैं और विद्यालय पत्रिकाएं भी कर सकते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण है तो निष्पक्ष मूल्यांकन। ध्यान रखना, निष्पक्ष मूल्यांकन जो है उसको बता सकते। तो इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण क्या है? निष्पक्ष मूल्यांकन। ध्यान रखना कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो क्या काम आते हैं शिक्षा के अंदर, कि एक निष्पक्ष मूल्यांकन हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट 2 क्वेश्चन है कि उपचारात्मक शिक्षण द्वारा किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण द्वारा क्या किया जाता है? छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उससे दूर करने हेतु, उसी में उपचारात्मक शिक्षण काम आता है दोस्तों। मूल्यांकन करते हैं ना अपन, उसके बाद में उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए? तो जब उच्चारण सुधारना है बच्चों का तो प्रारंभिक जो छोटी कक्षाएं होती है उसमें ही सुधारना चाहिए। तो ये थे दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10। तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और मैं इसी तरह की वीडियो लेके आता हूँ। नौकरी लगने के बाद अनसब्सक्राइब कर देना और इसी तरह से प्यार बनाए रखना। और जय हिंद, जय भारत।